औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फर्स्ट ईयर कम बैक नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने आधा टॉपिक पढ़ लिया था और मैंने कहा था कि जो आधा पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर, तो आज हम वो जो हाफ पार्ट रह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने किया था, उसका जो हाफ पार्ट रह रहा है आज हम वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रहा था एक्सपेरिमेंट में, उसकी पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली। पोजीशन कैसे फाइंड आउट कर ली थी, सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे इस फिगर में सामने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ये जो पॉइंट पी है ये शो कर रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस मिले और यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिले, तो ये शो कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ये जो पाथ लेंथ है ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, जो कि हमने फाइंड की थी। पाथ लेंथ बी डी वाज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा के बराबर था, जो हमने फाइंड आउट कर ली। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, किसी पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट को ले ले, इस पॉइंट को ले ले, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब ये पाथ लेंथ बी डी या डी साइन ऑफ थीटा बराबर होगा एम लेमडा के। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब ये पाथ डिफरेंस बी डी या डी साइन ऑफ थीटा बराबर होगा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ इंटू लेमडा के बराबर होगा, तभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी पॉइंट पे अगर आप फाइंड कर लो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितनी होगी, वो हमें इस फार्मूले से पता होगा। ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव के लिए, और ये जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो बच्चों ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने याद रखे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो है डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन वो है डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लेमडा। पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। इस लेक्चर में हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज तो हम ये कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, और डिस्टेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। जो सेंट्रल ब्राइट है उससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डार्क या ब्रेन फ्रिंज का। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं बच्चों। ये है सेंट्रल स्पॉट, जिसको हमने सेंट्रल ब्राइट का नाम दिया है, सी के साथ जो बिल्कुल है। अब यहाँ से किसी भी डार्क या ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये ब्राइट फ्रिंज है, इसका डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, या ये जो डार्क फ्रिंज है इसका डिस्टेंस फाइंड करना हो सेंटर से तो कैसे फाइंड करें। चलो लेट करते हैं। हमने एक ब्राइट फ्रिंज लिया जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने एक डार्क फ्रिंज लिया और हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट्स। तो ये जो डिस्टेंस है पी से सेंटर तक, इसको नाम दे देते हैं y। ये डिस्टेंस y हमने फाइंड आउट करना है। ओ से सी तक जो पाथ होगा उसको हम नाम दे देते हैं l, और सारे पॉइंट्स को जोड़ लो तो आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सेम प्रोसीजर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगा, लेकिन वहां पे आप लोगों ने कौन सा बैंड सिलेक्ट करना है, डार्क बैंड सिलेक्ट करना है जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना हो डिस्टेंस फ्रॉम दिस ब्राइट, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ से अगर
या इस पॉइंट तक अगर हमने सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो सबसे पहले पी और सी को के दरमियान डिस्टेंस ले लें, उसको वाई का नाम दे देते हैं, और ओ से इस पॉइंट को ओ का नाम दे देते हैं, ओ से पी तक एक लाइन ले लें और सेंट्रल पॉइंट से एक लाइन ले लें जिसको उसकी हम लेंथ के लिए, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ओ सी पी। इन दिस ट्राइंगल ओ सी टेन थीटा लगा लेते हैं बच्चों। टेन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर देख ले आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो है y। y यहाँ पे परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय बेस, बेस पे हमारे पास l आ रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू y और l। अगर थीटा स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, देन टेन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो सकते हैं, टेन थीटा भी साइन थीटा के बराबर हो सकता है। देन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई और एल। ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। बच्चों याद रखना ये ब्राइट प्लेस कर रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ तक समझ आ गई कि अगर स्मॉल हो तो टेन थीटा को हम साइन थीटा के बराबर ले लेते हैं, और वो किसके बराबर था, वाई ओवर एल के बराबर था। डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंटर, अभी पीछे हमने पढ़ा कि उसके लिए एक कंडीशन है कि सेंटर से, सेंटर मैक्सिमा से या सेंटर ब्राइट से जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लें। साइन ऑफ थीटा ये देख लें, साइन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा, टेन थीटा, और वो इज इक्वल टू एम इंटू लेमडा। टेन थीटा वाज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एल। हमें वाई वाई फाइंड करना है, सेंट्रल ब्राइट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन वाई फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले बच्चों, तो वाई एम इक्वल टू एम लेमडा एल डिवाइडेड बाय बी के बराबर हो। तो किसी भी ब्राइट फ्रिंज का सेंटर ब्राइट से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर थ्रू दिस फार्मूला, थ्रू दिस इक्वेशन फाइंड आउट कर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी बिल्कुल यही मामला है, यही प्रोसेस है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस जो था वो था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू लेमडा। बाकी सारा प्रोसीजर कीजिए, लेकिन पार्ट डिफरेंस की कंडीशन अलग थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हमने सेंट्रल पॉइंट से किसी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए हम डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ इंटू लेमडा यूज करें। साइन थीटा, ये ट्राइंगल जो बन रहा था इससे हमने साइन थीटा फाइंड कर लिया था जो कि बराबर था टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस वाई डिवाइड बाय एल के। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को हमने वाई लेट किया है, तो वाई एम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, एम प्लस वन डिवाइड बाई टू, एल सामने चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, इस फार्मूले से फाइंड आउट। जरूरी नहीं है कि यही डार्क फ्रिंज, तो ये भी हो सकता है ये बच्चों। ये एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली, ये देख लें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डिस्टेंस हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे वाई एम टू एम लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के सेंट्रल बैंड से डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमने कैलकुलेट करनी है, हमने डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड्स, दो एडजेसेंट बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजेसेंट ब्राइट बैंड भी हो सकते हैं, एडजेसेंट डार्क बैंड भी हो सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो ये पॉइंटर से पेन से, दीज आर दी टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड, दो एडजेसेंट ब्राइट बैंड है, एक ये और दूसरा ये। इनके दरमियान अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट, अब ये इसके लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं कि इन दोनों के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस एडजेसेंट है ना, ये दोनों, इन दोनों एडजेसेंट बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। अगर दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में
मतलब ब्राइट फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो या दो डार्क फ्रिंज के दरमियान। ये देखो, ये दो एडजेसेंट डार्क बैंड्स है या डार्क फ्रिंज है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बैंड, ये डिस्टेंस जो होगा ये कैलकुलेट। ठीक है बच्चों, यही समझ आ गई आपको कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बैंड का क्या मतलब है। तो जो एडजेसेंट एक जैसे बैंड होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे ये दो बैंड है, या यहाँ पे भी कोई हो सकते हैं, यहाँ पे भी कोई हो सकते हैं, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये दो है, ये कैसे हम कैलकुलेट करें? देखो बच्चों, हमने अभी लास्ट 2 मिनट पहले पढ़ लिया कि सेंट्रल पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का, किसी बैंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करेंगे वाई एम इज इक्वल टू एम प्लस वन लेमडा एल डिवाइड बाई डी। ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वाई एम इंटू लेमडा डिवाइड बाय डी इसके बराबर था। अगर इस पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगा सॉरी, वो वाई एम के बराबर है। अगर इससे जो ऊपर पॉइंट, अगर हम ये वाला कंसिडर करें जिसको हमने पी का नाम दिया, तो अगर ये दो है में हम ऐड कर लेंगे, सेंटर से उस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? एम, वाई एम प्लस वन हो जाएगा। अगर इससे भी ऊपर जाए तो वो हो जाएगा वाई एम प्लस टू के बराबर हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, जो वाई एम प्लस वन है इससे हम वाई एम को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम वाई एम प्लस वन को वाई एम से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो दो दो एडजेसेंट बैंड्स होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे जब हम, देखो ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? एक, वन, टू, थ्री, थ्री ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं, तो हम एक उसमें ऐड कर लेते हैं, यहाँ तक चार हो जाएंगे। चार से हम को माइनस कर लेंगे, दोनों के दरमियान हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल वाई किसके बराबर है? वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम। तो डेल वाई इज इक्वल टू, अब जहाँ पे एम आ रहा था वहां पे एम प्लस वन पुट कर, जो सेंटर से डिस्टेंस होगा उसके लिए फार्मूला था एम लेमडा एल डिवाइड बाई डी ना बच्चों। एम की जगह एम प्लस वन प्लेस कर ले, वाई एम प्लस वन के लिए लेमडा एल डिवाइड बाई डी माइनस एम लेमडा एल डिवाइड बाई डी। एम को और वन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एम लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी प्लस एम लेमडा एल डिवाइडेड बाई प्लस लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी। ये देखें, m को पहले मल्टीप्लाई कर ले, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर ले, लेमडा m डिवाइड बाई डी माइनस। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? डेल वाई इज लेमडा एल डिवाइड बाई डी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही प्रोसेस, हमने सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस देखना है, उससे पहले जो एडजेसेंट फ्रिंज आ रहा है या बैंड आ रहा है उसका वो हमने कैलकुलेट कर लिया था वाई एम। और जहां तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो दो एडजेसेंट बैंड है वो हम ले लेंगे वाई एम प्लस वन, क्योंकि अगर ये थ्री है तो ये कितना हो जाएगा? थ्री में वन ऐड कर लो, यहाँ तक का हो जाएगा फोर हो जाएगा। हमने इन दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान, ये जो दो ब्राइट फ्रिंज सॉरी डार्क फ्रिंज है, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट से इसका डिस्टेंस लेंगे और सेंट्रल पॉइंट से इसके भी डिस्टेंस। अगर इसका सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस वाई एम है तो इसका कितना हो जाएगा? वाई एम प्लस वन। वही प्रोसीजर, डिफरेंस ले लें इनके दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान, वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो है एम प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इन लेमडा एल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे m आ रहा है वहाँ पे m प्लस वन प्लेस कर, m प्लस वन डिवाइड बाई टू
डिवाइड बाई डी माइनस एम प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लेमडा एल डिवाइड बाई डी। सबको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले नंबर बाय नंबर, और इसी तरह इसको भी ब्रैकेट वाली टर्म्स को बाहर जो लेमडा एल डिवाइड बाई मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एम को एम लेमडा एल डिवाइड बाई डी हो जाएगा, 1 भी मल्टीप्लाई कर लो लेमडा एल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 भी मल्टीप्लाई कर ले लेमडा एल डिवाइड बाई 2 डी हो जाएगा, माइनस एम लेमडा एल डिवाइड बाई डी प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ को भी मल्टीप्लाई कर ले तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, एम लेमडा एल डिवाइड बाई डी ये दोनों टर्म्स भी cancel। हमारे पास डिफरेंस डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा, दो एडजस्ट पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा लेमडा एल बाई 2। अब लास्ट में देख ले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी आ रहा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी आ रहा है। ये मैंने शो कर दिया कि एक कंस्ट्रक्टिव के लिए भी डेल वाई इक्वल टू लेमडा एल डिवाइडेड बाई 2 डी सॉरी, और इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मतलब दो ब्राइट या दो डार्क फ्रिंज के दरमियान एडजेसेंट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है डेल वाई एल डिवाइडेड बाई डी तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बात तो ये जाहिर हुई, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड्स रिमेन्स ऑलवेज द सेम। दो एडजेसेंट बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा रहेगा, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो, चाहे वो डार्क फ्रिंजेस हो जैसे मैंने ये दो ले ली, चाहे वो ब्राइट फ्रिंजेस हो, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, और कितनी होगी, डेल वाई इज इक्वल लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी। थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।